अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैर व आफियत से होंगे और ख़ूब मेहनत से अपनी तैयारी को मज़ीद आगे बढ़ा रहे होंगे। और आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इब्राहिम सुक्का के नाम से आपकी किताब में है, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ साहब का। उन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे। ये भी मुख्तसर अफसाना है। इनसे जो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं वो आपकी खिदमत में हाजिर है। देखिएगा, पहला सवाल ये है कि इब्राहिम सुक्का के मुसन्निफ़ कौन है? जी, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ है ना, अफसाना है। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की पैदाइश कब हुई? 1941 ईस्वी में हुई थी। महाराष्ट्र के पनवेल में पैदा हुए ये। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का ताल्लुक़ किस सूबे से है? तो महाराष्ट्र से, हम सब जानते हैं। ज़िला उनका रायगढ़ पड़ता है ना। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का असली नाम क्या है? तो अब्दुस्सलाम उनका नाम है। वो अदबी दुनिया में सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के नाम से मशहूर हुए। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ ने पेशे के एतबार से क्या खिदमत अंजाम दी? जी, ये मुअल्लिमी यानी टीचर रहे आप, एक उस्ताद रहे। उन्होंने तवील अरसे तक स्कूल के उस्ताद की हैसियत से तदरीसी फ़राइज़ अंजाम दिए। ठीक है। अफसाना इब्राहिम सुक्का का मरकज़ी किरदार कौन सा है? जी, इब्राहिम सुक्का ही है उनका मरकज़ी किरदार। इस अफसाने का मरकज़ी किरदार, बुनियादी किरदार इब्राहिम सुक्का है, जो पानी बेचने का काम करता है ना। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है? तो मुअतफ़ इनका पहला अफसानी मजमुआ है, जो अदबी हलक़ों में बहुत सराहा गया। बड़े लोगों ने उनकी तारीफ़ें की। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को किस मरकज़ी इदारे से साहित्य अकादमी अवार्ड मिला? जी, ये साहित्य अकादमी उर्दू ने इनको नवाजा था। उनकी किताब थी शिकस्ता बुतों के दरमियान, पर उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया। ठीक है। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का कौन सा अफसानी मजमुआ बहुत मशहूर हुआ? तो शिकस्ता बुतों के दरमियान, यही उनका अफसानी मजमुआ है जो बहुत मशहूर हुआ और अवार्ड याफ्ता भी रहा ये। अफसाना इब्राहिम सुक्का में इब्राहिम क्या काम करता था? जी, घरों और दुकानों और पानी पहुंचाना। सुक्का काम सैराब करना है ना, ये काम था उनका। अफसाना इब्राहिम सुक्का का बुनियादी मौजू क्या है? गरीबी, बेबसी और समाजी नाइंसाफ़ी, ये इनका बुनियादी मौजू है। इंसान की ज़िंदगी और समाज के रवैयों को बेनकाब करता है कि इंसान, जब कोई गरीब इंसान कोई काम कर ले, कोई उनसे गुनाह हो जाए, तो वो सच में गुनाह होता है और उसके खिलाफ बड़ा सख्त प्रोपेगेंडा किया जाता है और जो सज़ाएँ उनके लिए तजवीज़ की जाती हैं, बहुत सख्त किस्म की होती है। वही इंसान, कोई मालदार है, रईस इंसान ऐसा करता है, तो महज़ उसको एक कह लीजिए कि ये कहते हैं कि उनका फ़ैशन है। यानी समाज का जो दोगलापन है, दोहरा रवैया है, उनको ज़ाहिर किया गया है। ठीक है। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ ने मराठी से उर्दू में किस सिन्फ़ में तराजिम किए? जी, अफ़साने और कहानियाँ उन्होंने तराजिम किए। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की मशहूर किताब नंगी दोपहर का सिपाही क्या है? अफ़सानी मजमुआ है ये भी उनका। ठीक है, एक मारूफ़ अफ़सानी मजमुआ है। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को उर्दू अदब में किस हैसियत से नुमाया मकाम हासिल है? जी, मुमताज़ जदीद अफ़साना निगार और मुतरजिम की हैसियत से इनको मकाम हासिल है। मोतबर तरीन सुतूनों में शुमार होता है। क्या? जदीद उर्दू अफ़साना निगारी के। ठीक है ना। इब्राहिम सुक्का के में किस शहर या कस्बे की अक्कासी की गई है? तो एक साहिली कह लीजिए कि कस्बा है, मुंबई के आसपास का इलाका है, उन्हीं की अफ़सानवी झलक देखने को मिलेगी इस अफ़साने में। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ ने कितनी उम्र में बाकायदा अफ़साना निगारी शुरू की थी? जी, जवानी के दौर में 1960 की दहाई में उन्होंने शुरू किया था। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का इंतकाल या हयात से मुताल्लिक़ दुरुस्त बात क्या है? जी, वो असरी अदब, उर्दू अदब की ज़िंदा जावेद नामों में से हैं। ये वो असरी उर्दू अदब के ज़िंदा जावेद नामों में से हैं, यानी मोतबर नाम, एक नाम अगर लिया जाता है तो कह लीजिए कि वो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ साहब का है। अफ़साना इब्राहिम सुक्का में इब्राहिम की ज़िंदगी का अंजाम कैसा होता है? जी, इंतहाई दर्दनाक और तन्हाई भरा अंजाम, यही अंजाम गरीब आदमी का कैसा अंजाम होगा? सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की कहानियों में कौन-सा उन्सुर नुमाया मिलता है? जी, हकीकत निगारी और अफ़सानी हमदर्दी, ये नुमाया किरदार दिखाई पड़ता है। बिहार बोर्ड की किताब का कहकशां हिस्सा 2 में इब्राहिम सुक्का का नंबर क्या है? तो 10 नंबर पे आपके है ये, 10वां। 11वां अबुल कलाम आज़ाद साहब का गुबार खातिर है, उसके बाद फिर नज़्म का हिस्सा शुरू हो जाएगा। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला? जी, 2004 में मिला था उनको, है ना। अफ़साना इब्राहिम सुक्का में मुआशरे के कौन सा रवैया दिखाया गया? क्या गरीबों और मेहनतकशों के साथ बेहिसी का जो रवैया है, उनको दिखाया गया है कि किस तरह गरीबों को इस्तेमाल करके फरामोश कर देता है, उसका उसमें अक्स देखने को मिलता है। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के अफ़साने किस ज़ुबान से उर्दू में तर्जुमा होकर भी पढ़े गए? तो खुद मराठी से उर्दू में तर्जुमा करके पढ़े गए। ठीक है।
مستقبل کی ناؤ یا دیگر تراجم میں سلام بن رضا کی کیا شناخت رہی ہے؟ جی ایک مخلص اور کہنا مشق ادیب کی، کوہنا مشق ادیب کی رہی ہے۔ افسانہ ابراہیم سکتا کا مطالعہ طلباء کو کیا سکھاتا ہے؟ انسانی ہمدردی، غریبوں کا احترام اور سماجی شعور، یہی سکھاتا ہے۔ یہ تھے آج کے 25 سوالات، تو آبجیکٹو جو آپ نے حل کیے ہوں گے اور ان کے جوابات آپ نے اپنے طور پہ دیے ہی ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایس ٹی ٹی کی جو تیاری کر رہے ہیں اور دیکھیے رہے اس کا ڈیٹ بھی آ چکا ہے، ایگزامینیشن کا فارم فل کرنے کا سب کچھ آ چکا ہے۔ آپ لوگ اس کا فارم بھی بھر دیجیے گا ٹائم سے اور تیاری کرتے رہیے، انشاءاللہ ایس ٹی ٹی جو 9-10 کے ٹیچر بننا چاہتے ہیں وہ بن جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایک کہہ لیجئے کہ تیاری کو اپنی آپ صحیح دشا اور دشا دیجیے، اور انشاءاللہ تعالی یقیناً کامیابی آپ کے ہاتھ ملے گی، اور آپ کو ملے گی، ایک دن ضرور کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔